हेलो गाइस, वेलकम टू लर्न विद कर्ण स्टडी चैनल। आज हम करने जा रहे हैं बीटा एंड गामा फंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस एंड एग्जांपल। यह बीटा एंड गामा फंक्शन की पार्ट 5th वीडियो है। इससे पहले मैं पार्ट 1st, 2nd, 3rd, 4th पार्ट बना चुका हूं। अगर अभी तक आपने वो पार्ट नहीं देखे तो जल्दी से पहले उन पार्ट्स को देख लीजिए। उनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। वीडियो शुरू करने से पहले जल्दी से मेरे चैनल लर्न विद कर्ण को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी कोस इंटू एक्स स्केयर डी एक्स इज इक्वल टू 1/2 अंडर द रूट पाई अपॉन 2। ये हमें प्रूव करना है। इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको एक फॉर्मूला आना बहुत जरूरी है, जो मैंने पार्ट 1st के अंदर करवाया था। वो फॉर्मूला क्या है? इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी एक्स की पावर n-1 इंटू कोस बी एक्स। कोस बी एक्स इसे हम ऐसे लिखते हैं, इसे लिखते हैं कोस बी एक्स, सीधे बी एक्स इज इक्वल टू गामा एन अपॉन में बी की पावर एन इंटू में कोस एन पाई अपॉन में 2। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। ये मैंने पार्ट 1st के अंदर आपको फॉर्मूला करवाया हुआ है। फॉर्मूला क्या है? इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी एक्स की पावर n-1 इंटू कोस बी एक्स, यहाँ पे डी एक्स भी आएगा, dx इज इक्वल टू गामा एन अपॉन में b की पावर n इंटू कोस एन पाई अपॉन में 2। ठीक है, ये फॉर्मूला मैंने यहाँ पे क्यों लगाया? क्योंकि मुझे इंटीग्रेशन के अंदर कोस फंक्शन आ गया। अकेला कोस फंक्शन है तो हमारे पास ये वाला फॉर्मूला लगेगा। अगर कोस और साइन दोनों हो तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं? बीटा फंक्शन की थर्ड प्रॉपर्टी से करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम इस फॉर्मूले से करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, मैंने लिखा, सबसे पहले लिखता हूँ इसको एल एच एस ले लेते हैं। एल एच एस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी कोस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, अब मैं यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे एंगल क्या होना चाहिए? सिंगल एंगल होना चाहिए, जैसे कोस एक्स या कोस वाई होना चाहिए था। तो मैं क्या करता हूँ, एक्स स्क्वायर को वाई लेट कर लेता हूँ। लेट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, तो 2x डी एक्स किसके इक्वल आ गया? डी वाई के इक्वल आ गया। तो डी एक्स किसके इक्वल आ गया? डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई अपॉन में 2x। यहाँ से x की वैल्यू क्या आ रही है? x इज इक्वल टू वाई की पावर 1 अपॉन में 2। x की जगह क्या लिखना है मैंने यहाँ पे? y की पावर 1 अपॉन में 2। अब मुझे लिमिट्स भी तो चेंज करनी होती है। लिमिट्स व्हेन x इज इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू क्या आ रही है? 0 ही आ रही है। यहाँ से देख लिया मैंने x इक्वल टू 0 तो y भी 0। व्हेन x इज इक्वल टू इन्फिनिटी, तो y की वैल्यू भी मेरे पास क्या आ रही है? इन्फिनिटी आ रही है। तो लिमिट्स मेरी सेम है रही, 0 टू इन्फिनिटी। अब मैंने यहाँ पे आगे पुट करता हूँ मैं इसे, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी कोस वाई। एक्स की जगह क्या आ गया? वाई आ गया, तो कोस वाई। डी एक्स की जगह क्या आया? डी वाई अपॉन में 2 इंटू वाई की पावर 1 अपॉन में 2। ठीक है, लिमिट्स मेरे पास सेम थी, 0 टू इन्फिनिटी। अब मैं इस 2 को बाहर निकाल देता हूँ इंटीग्रेशन से, इज इक्वल टू 1 अपॉन में 2 इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी। इस वाई को मैं ऊपर ले जाता हूँ तो वाई की पावर क्या बन जाती है? -12 इंटू कोस वाई, पीछे क्या बच गया? डी वाई। अब इसे मैं m-1 की फॉर्म में लिखता हूँ, -12 को, ताकि हमारा फॉर्मूला बिल्कुल सही बन सके। इज इक्वल टू 1 अपॉन में 2 इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी वाई की पावर क्या बनेगी यहाँ पे? वाई की पावर बनेगी 1 अपॉन 2 -1। ये किसी को आएगा? -12 इंटू कोस वाई डी वाई। अब जो हमारा ये वाला जो फंक्शन बना है, ये अब फॉर्मूला से बिल्कुल मिल रहा है। फॉर्मूला में क्या होता है? x की पावर n-1 हमारे पास, वहाँ पे y की पावर n-1 है, इंटू कोस बी एक्स हमारे पास, वहाँ पे कोस वाई डी वाई। ठीक है, अब इस फॉर्मूले के अंदर से पुट करके मैं आगे वाले स्टेप में लिखने वाला हूँ। ये स्टेप मैंने यहाँ पे लिख लिया। ये किसके इक्वल होता है? गामा एन की जगह मेरे पास क्या है? 1 अपॉन में 2, तो गामा 1 अपॉन में 2 अपॉन में b की पावर n। यहाँ पे b की वैल्यू कितनी है? 1 इंटू वाई है, तो 1 हुई। 1 की पावर n मतलब 1 की पावर 1 अपॉन में 2 इंटू में कोस एन पाई, एन की वैल्यू मेरे पास कितनी है? 1 अपॉन में 2 इंटू में पाई बाई 2। ये फॉर्मूला से लिया मैंने, पाई बाई 2। अब हम इसे आगे सिंप्लीफाई करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब हम इसे आगे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इज इक्वल टू गामा 1 अपॉन में 2 क्या लिख दूंगा मैं? रूट पाई। गामा 1 अपॉन में 2 क्या गया? रूट पाई हो गया। इंटू में गामा 1 बार 1 अपॉन में 2 भी था, वो मैंने यहाँ पे लिखना छोड़ दिया। 1 अपॉन में 2 था, और यहाँ पे 1 अपॉन में 2 था, 1 अपॉन में 2। सही करके लिख देता हूँ मैं इसे। इज इक्वल टू 1 अपॉन में 2 इंटू में रूट पाई। 1 अपॉन में 2 इंटू में रूट पाई। अंदर 1 की पावर हाफ क्या होती है? 1 ही होगा। इंटू में कोस का एंगल कितना बन गया? पाई अपॉन में 4।
कोस पाई अपॉन में 4 की वैल्यू कितनी होती है, 1 अपॉन में रूट 2 होती है, उससे मैं आगे लिख लेता हूँ, इज इक्वल टू 1 अपॉन में 2 रूट पाई इंटू 1 अपॉन में रूट 2। ठीक है, इसे हम थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो मेरे पास क्या बनाता है 1 अपॉन में 2 इंटू रूट पाई अपॉन में 2, और ये मुझे प्रूव करना था। ये हमारा क्वेश्चन भी हो गया। अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रूव दैट इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 2 डी थीटा अपॉन में ए कोस 4 थीटा प्लस बी साइन 4 थीटा सारे की पावर 1 अपॉन में 2 इज इक्वल टू गामा 1 अपॉन में 4 की होल स्क्वायर अपॉन में 4 इंटू ए बी की पावर 1 अपॉन में 4 इंटू में क्या प्रूव करना है रूट पाई। ये हमें क्या करना है प्रूव करना है। इसको प्रूव करने के सबसे पहले लेते हैं LHS ले लेते हैं। हमारा LHS इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 2 डी थीटा अपॉन में ए कोस 4 थीटा प्लस बी साइन 4 थीटा, इस सारे की पावर क्या थी 1 अपॉन में 2। ठीक है, अब मैं क्या करने वाला हूँ, अब मैं इस फंक्शन को tan में चेंज करने वाला हूँ। tan में चेंज कर लिया तो मेरे पास साइन और कोस दोनों मल्टीप्लिकेशन में आ जाते हैं। ठीक है, तो मैं क्या लेता हूँ कोस को, इसमें से कोस 4 थीटा को बाहर निकाल लेता हूँ। कोस 4 थीटा अगर मैं कॉमन लूँगा तो इस सारे की पावर 1 अपॉन में 2 भी बाहर आएगा, 2 से कैंसिल हो जाए 2, तो मेरे पास बाहर क्या आएगा कोस स्क्वायर थीटा। अभी नेक्स्ट स्टेप में इसे ऐसे लिखने वाला हूँ मैं, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 2 डी थीटा अपॉन में बाहर क्या आ गया कोस स्क्वायर थीटा, अंदर मेरे पास क्या बचा, ये तो मेरे पास बचा a प्लस साइन 4 थीटा अपॉन में कोस 4 थीटा क्या होता है tan, तो b tan 4 थीटा इसकी पावर क्या थी 1 अपॉन में 2। अब मैं क्या लिखता हूँ 1 अपॉन कोस स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिखता हूँ सेक स्क्वायर थीटा। तो अगले स्टेप में लिखते हैं हम इसे इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 2 सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा अपॉन में a प्लस बी tan 4 थीटा की पावर हाफ। ठीक है, अब मैं tan को क्या मान लूँ, अगर मैं tan को x या y कुछ वेरिएबल मान लूँ तो मेरे पास सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी dx आ जाएगी। तो मैं लेट कर लेता हूँ लेट tan थीटा इज इक्वल टू x, tan थीटा किसी इक्वल आ गया x के, तो सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा किसी इक्वल आ गया dx के इक्वल आ गया। लिमिट सी होगी व्हेन x इज इक्वल टू 0, सॉरी x नहीं व्हेन थीटा आएगा, व्हेन थीटा इज इक्वल टू क्या है 0 है, तो tan थीटा की वैल्यू x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, tan 0 की वैल्यू 0। when थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2, जब थीटा की वैल्यू कितनी है पाई बाई 2, तो मेरे पास tan पाई बाई 2 की वैल्यू कितनी होती है x इज इक्वल टू क्या आ गया इन्फिनिटी आ गया। नई लिमिट्स क्या बन रही है मेरे पास, नई लिमिट्स बन रही है मेरे पास इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा क्या हो गया dx हो गया, अपॉन में मेरे पास क्या बचता है a प्लस बी एक्स की पावर 4, इसकी सारे की पावर क्या है हाफ, ये बची हैं। अब मैंने फॉर्मूला कौन सा पढ़ा है, मैंने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है नीचे क्या होना चाहिए, या तो 1 प्लस एक्स की पावर m प्लस एन होनी चाहिए, या 1 प्लस वाई की पावर m प्लस एन होनी चाहिए। अगर ऐसा कोई फॉर्मूला हो तो हम इसमें बीटा फंक्शन की सेकंड प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। तो मैं ऐसे ही कुछ बनाने की कोशिश करता हूँ। तो मैं इसे bx4 को क्या लेट कर लेता हूँ, लेट bx4 इज इक्वल टू ay। मैंने इसे ay क्यों लेट किया, ताकि a यहाँ से कॉन्स्टेंट आ जाएगा तो अंदर क्या बचेगा 1 प्लस वाई बचेगा, इसलिए मैंने इसे क्या किया ay लेट किया। इसे आगे हम थोड़ा सॉल्व करते हैं, ये क्या बनेगा, b तो कांस्टेंट था बाहर आ गया, 4x क्यूब dx इज इक्वल टू a dy। ठीक है, यहाँ से मुझे x की वैल्यू निकालनी है, इम्प्लाइज x इज इक्वल टू a अपॉन में b इंटू वाई, इस सारे के पावर के आगे 1 अपॉन में 4। मुझे लिमिट चेंज करनी है, व्हेन x इज इक्वल टू 0 तो y भी कितना आ रहा है 0 आ रहा है, x इज इक्वल टू इन्फिनिटी तो y भी कितना आ रहा है इन्फिनिटी। तो नई लिमिट्स क्या है 0 टू इन्फिनिटी। अब इस मेरे पास यहाँ पे dx की वैल्यू मैं ये रखने वाला हूँ, dx इज इक्वल टू a dy अपॉन में b इंटू 4x क्यूब। ठीक है, bx4 की जगह मैं रख दूंगा ay। अब इसे नेक्स्ट स्टेप में हम देखते हैं क्या बनता है। मैंने यहाँ पे सारी वैल्यूज की लिख ली, तो मेरे पास इंटीग्रेशन क्या बनता है 0 टू इन्फिनिटी 1 अपॉन a प्लस ए वाई की पावर हाफ इंटू डी एक्स की जगह क्या आ गया a डी वाई अपॉन में 4b इंटू ए वाई अपॉन में b की पावर 3 अपॉन में 4। अब इसे नेक्स्ट स्टेप में थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी 1 अपॉन a मैंने कॉमन लेके बाहर निकाल दिया, तो a की पावर 1 अपॉन में 2 इंटू 1 प्लस वाई की पावर 1 अपॉन में 2। यहाँ पे क्या बना a डी वाई अपॉन में 4b इंटू a अपॉन b नहीं लिखे, हम इसे अलग लिखते हैं, a की पावर 3 अपॉन में 4 अपॉन में b की पावर 3 अपॉन में 4 इंटू वाई की पावर 3 अपॉन में 4। इस पावर को मैंने क्या किया सेपरेट करके लिख लिया। अब a की पावर 3 अपॉन में 4 से ऊपर जाके क्या होगा, इससे सब्ट्रैक्ट होगा, तो मेरे पास क्या बचेगा a की पावर -1 अपॉन में 4, और b को इससे सोल्व करेंगे तो क्या बनेगा b की पावर 1 अपॉन में 4। अब इन दोनों को मैं कांस्टेंट लेके क्या कर दूंगा बाहर निकाल दूंगा, तो मेरे पास क्या बनता है इज इक्वल टू 1 अपॉन 4, ये वाला 4 बाहर आ गया,
इंटू ए बी की पावर मेरे पास क्या बन रही है 1/4 बन रही है। ए बी की पावर क्या होगी 1/4। इसे मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूँ तो ए और बी दोनों की पावर क्या बनती है 1/4, वो भी बाहर आ गया। इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी, इस y को मैं ऊपर शिफ्ट कर लेता हूँ तो y की पावर क्या बनी -3/4 इंटू 1 प्लस वाई की पावर क्या बन रही है, ऊपर शिफ्ट किया तो -1/2 dy। इसे मैं ऊपर शिफ्ट नहीं करता, इसे नीचे रखते हैं, हम इसे बीटा फंक्शन की सेकंड प्रॉपर्टी बनाएंगे। 1 प्लस वाई की पावर क्या आ गई 1/2, इधर क्या बचा dy। ठीक है, अब फॉर्मूला मेरे पास क्या होता है y की पावर m-1 अपॉन में 1 प्लस वाई की पावर m प्लस n। ये कौन सा फॉर्मूला होता है, बीटा फंक्शन की सेकंड प्रॉपर्टी होती है। अगर अभी तक आपने मेरी पार्ट फर्स्ट वीडियो नहीं देखी तो उसके अंदर मैंने ये करवाया हुआ है, अभी डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, आपसे जाके देख सकते हैं। अब इसे बीटा फंक्शन की सेकंड प्रॉपर्टी बनाता हूँ, इज इक्वल टू 1/4 इंटू ए बी की पावर 1/4 इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी वाई की पावर -3/4, m-1 बनाना है मुझे, इसे y की पावर क्या बनाऊंगा मैं 1/4 -1। ये किसके इक्वल होगा -3/4। नीचे क्या बनाना है 1 प्लस वाई की पावर m प्लस n, मतलब कि 1 + 4 + 1 + 4, 1 + 4 + 1 + 4 किसके इक्वल होगा 1/2 के। ये dy, ये मेरे पास क्या बन गया फॉर्मूला बीटा m को मैं इनका इसे मैं लिख देता हूँ, इज इक्वल टू 1/4 इंटू ए बी की पावर 1/4 बीटा 1/4 कोमा 1/4। बीटा एम को मैं इनको क्या लिखता हूँ मैं गामा एम इंटू गामा एन अपॉन में गामा एम प्लस एन, वही मैं आगे करने वाला हूँ। इज इक्वल टू 1/4 इंटू ए बी की पावर 1/4 गामा 1/4 इंटू गामा 1/4 अपॉन में गामा 1/4 प्लस 1/4। ठीक है, गामा 1/4 प्लस 1/4 किसके इक्वल आ गया 1/2 के, और 1/2 क्या होता है √π होता है, वो मैं आगे लिख लेता हूँ। इज इक्वल टू 1/4 इंटू ए बी की पावर 1/4। ठीक है, और इसका 1/2 1/2 का क्या बन गया √π इंटू में √π। हमारे पास क्या बचा गामा 1/4 की होल स्क्वायर बच गई, गामा 1/4 की यहाँ पे क्या बचती है होल स्क्वायर बच जाती है ऊपर की तरफ। ठीक है, गामा 1/4 इंटू गामा 1/4 क्या बन गया गामा 1/4 की होल स्क्वायर। ठीक है, हम इसे नेक्स्ट स्टेप में लिखने जा रहा हूँ मैं अब। ये मेरे पास क्या बन गया गामा 1/4 की होल स्क्वायर अपॉन में 4 इंटू ए बी की पावर 1/4 इंटू √π। यही मुझे प्रूव करना था, ये वाला क्वेश्चन भी हमारा हो गया। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है गामा 1/3 की होल स्क्वायर अपॉन में गामा 1/6 इज इक्वल टू √π इंटू 2 की पावर 1/3 अपॉन में √3। ये मुझे क्या करना है प्रूव करना है। यहाँ पे मेरे पास मुझे RHS में क्या दिख रहा है, एक तो √π दिख रहा है और एक 2 की पावर 1/3 दिख रहा है। जब भी 2 की पावर 1/3 दिखे तो मुझे लेजेंडर डुप्लीकेशन फॉर्मूला याद आता है। लेजेंडर डुप्लीकेशन फॉर्मूला मेरे पास क्या था, लेजेंडर डुप्लीकेशन फॉर्मूला था गामा m इंटू गामा m प्लस 1/2 गामा m इंटू गामा m प्लस 1/2 इज इक्वल टू √π अपॉन में 2 की पावर 2m-1 इंटू गामा 2m। ठीक है, ये मुझे पता कैसे चला, यहाँ पे लेजेंडर डुप्लीकेशन फॉर्मूला यूज होगा क्योंकि यहाँ पे √π इंटू 2 की पावर कुछ था, तो √π इंटू 2 की पावर कुछ हो तो उसमें हम लेजेंडर डुप्लीकेशन फॉर्मूला लगाने की कोशिश करेंगे। तो अब इसी फॉर्मूले में से सॉल्व करने वाला हूँ। तो ये फॉर्मूला मैंने ले लिया। अब मुझे क्या चाहिए, एक तो 1/3 चाहिए और एक 1/6 चाहिए। मैं m को ऐसा क्या लिखूँ कि मुझे 1/3 भी मिल जाए और 1/6 भी मिल जाए। तो मैं यहाँ पे क्या लिखने वाला हूँ, m को अगर मैं 1/6 से सब्स्टिट्यूट कर दूँ तो मेरे पास गामा 1/6 की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, और 2 इंटू 1/6 क्या होगा 1/3, तो गामा 1/3 भी आ गया। तो मैं क्या करता हूँ लेट m इज इक्वल टू 1/6। अब इसमें मैंने पुट किया तो मेरे पास क्या फॉर्मूला बनता है गामा 1/6 इंटू गामा 1/6 प्लस 1/2 इज इक्वल टू √π अपॉन में 2 की पावर 2 इंटू 1/6 माइनस 1 इंटू 2 इंटू 1/6 क्या बनेगा 1/3। इसमें सीधे 1/3 लिख रहा हूँ यहाँ पे 1/3। अब हम इसे अपने क्वेश्चन के फॉर्म में चेंज करने की कोशिश करते हैं। ऊपर क्या है मेरे पास गामा 1/3, नीचे क्या है गामा 1/6। ऐसे में करने वाला हूँ। ऊपर क्या नीचे गामा 1/3 मैं इसे लेके जाता हूँ। गामा 1/6 को क्या करता हूँ इसके नीचे शिफ्ट कर देता हूँ और इसको इसके नीचे ले आता हूँ मैं। इन दोनों को सम अप करते हैं तो मेरे पास क्या बनता है, ये बनता है गामा 2/3। तो हम इसे लिख लेते हैं थोड़ा सा, गामा 1/6 इंटू गामा 2/3 इज इक्वल टू √π अपॉन में 2 की पावर क्या बनती है 1/3 माइनस 1, 1/3 माइनस 1। इसे हम सोल्व करते हैं तो ये क्या हो गया, ये बनता है मेरा 1/3 माइनस 1 क्या बन गया,
ये बन गया -2/3। तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, -2/3 इंटू में क्या है गामा 1/3। अब मैं इसे अपने क्वेश्चन की फॉर्म में लेके आता हूँ, तो ये बन जाता है गामा 1/3 अपॉन में गामा 1/6 इंटू गामा 2/3 इज इक्वल टू 2 की पावर -2/3 अपॉन में क्या बना √π। ठीक है, मैंने क्या किया, गामा इन दोनों को मैं इसके नीचे ले गया, गामा 1/6 इंटू गामा 2/3, और इसको मैंने इधर शिफ्ट किया, क्या बन गया 2 की पावर -2/3 अपॉन में √π। अब मुझे क्या चाहिए, गामा 1/3 की क्या चाहिए, स्क्वायर चाहिए, इसकी क्या चाहिए, होल स्क्वायर। तो मैं क्या करता हूँ, गामा 1/3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ इसे, अपॉन में गामा 1/3 से इसे क्या कर देता हूँ, डिवाइड कर देता हूँ। ठीक है, तो ऊपर क्या बन जाएगा मेरा, गामा 1/3 की स्क्वायर। ठीक है, बन गया गामा 1/3 की होल स्क्वायर अपॉन में क्या बन गया, अपॉन में बनता है गामा 1/6 इंटू गामा 1/3 इंटू गामा 2/3 इज इक्वल टू 2 की पावर -2/3 अपॉन में √π। अपॉन में क्या बनता है, √π। अब यहाँ पे इसको देखने से मेरे को किसकी याद आती है, इन दोनों टर्म को देखने के बाद मेरे पास एक फॉर्मूला आता है गामा n इंटू गामा 1 - n। ठीक है, इज इक्वल टू क्या होता है, पाई अपॉन में साइन n पाई। ठीक है, ये मेरे पास फॉर्मूला आता है। यहाँ पे क्या है 1/3, n की वैल्यू क्या है 1/3 इंटू गामा 1 - 1/3 क्या होता है 2/3। तो मैं इन दोनों टर्म के अंदर ये वाला फॉर्मूला लगाऊंगा, पाई अपॉन में साइन n पाई वाला। अब नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं हम इसे। नेक्स्ट स्टेप में मेरे पास क्या बन गया, गामा 1/3 की होल स्क्वायर अपॉन में गामा 1/6 इंटू, मैंने गामा 1/3 इंटू गामा 2/3 की जगह क्या लिख दिया, पाई अपॉन में साइन n पाई। साइन n हमारे पास क्या था 1/3, तो वो क्या बन गया साइन पाई अपॉन 3 इज इक्वल टू 2 की पावर -2/3 अपॉन में √π। अब मैं क्या करता हूँ, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई में लगा देता हूँ। मेरे पास क्या बना, गामा 1/3 की होल स्क्वायर अपॉन में गामा 1/6 इज इक्वल टू 2 की पावर -2/3 अपॉन में √π इंटू में क्या बना, पाई अपॉन में साइन π/3। ठीक है, साइन π/3। अब इनसे नेक्स्ट हम क्या करेंगे, साइन की वैल्यू रखेंगे यहाँ पे और हमारा क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। इज इक्वल टू 2 की पावर -2/3 अपॉन में क्या है मेरे पास √π इंटू पाई अपॉन में क्या बना मेरे पास, पाई अपॉन में क्या होता है √3/2 होता है। ठीक है, होता है √3/2, √3/2। इस 2 को मैं ऊपर शिफ्ट कर देता हूँ, मेरे पास क्या बनता है 2π अपॉन में √3, 2π अपॉन में ये क्या था √3 था। ठीक है, अब इसे हम थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 2 इंटू 2 की पावर -2/3 इंटू 2 की पावर क्या है 1, उसे मैं सोल्व करता हूँ तो मेरे पास क्या बनता है, और पाई अपॉन में √π इसे मैं रेशनलाइज कर देता हूँ, ये क्या बन जाता है √π। तो ये सारा इसको सोल्व करने के बाद मेरे पास क्या बना, 2 की पावर 1/3 इंटू में क्या बना √π अपॉन में क्या था मेरे पास √3। ये क्या बना 2 की पावर 1/3 इंटू √π अपॉन में √3, और ये मुझे प्रूव करना था। तो ये वाला क्वेश्चन भी हमारा हो गया, इज इक्वल टू क्या गया RHS। हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हम उससे सोल्व करने की कोशिश करते हैं। आगे वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरा क्या है, गामा 1/n इंटू गामा 2/n गामा 3/n डैश 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 अप टू गामा n-1/n इज इक्वल टू 2π की पावर n-1/2 अपॉन में n की पावर 1/2। ये हमें प्रूव करना है। इस क्वेश्चन को करने से पहले सबसे पहले क्या लेता हूँ, इस LHS को मैं m मान लेता हूँ। तो m इज इक्वल टू गामा 1/n इंटू गामा 2/n गामा 3/n डैश 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 अप टू, इसकी सेकेंड लास्ट टर्म क्या होगी मेरे पास, सेकेंड लास्ट टर्म होगी n-2/n। सेकेंड लास्ट टर्म क्या होगी n-2/n इंटू गामा n-1/n। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इसे रिवर्स ऑर्डर में लिख दूँ। मल्टीप्लिकेशन है, मैं 2 इंटू 3 लिखूँ या 3 इंटू 2 लिखूँ, दोनों क्या होते हैं सेम होते हैं। तो इसमें रिवर्स ऑर्डर में लिख दूँ तो भी ये क्या रहेगा, ये सेम रहेगा। तो m इज इक्वल टू किसके इक्वल आ गया, रिवर्स ऑर्डर में लिखना है तो गामा n-2/n इंटू गामा n-1/n, ये पहले आएगा, सॉरी ये गलत लिख दिया मैंने यहाँ पे, गामा n-1/n इंटू गामा n-2/n डैश 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 गामा 3/n इंटू गामा 2/n इंटू गामा 1/n। अब मैं क्या करता हूँ, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करा देता हूँ। इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लो, पीछे जगह नहीं है तो मैं आगे लिख देता हूँ इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकंड। नाउ इक्वेशन फर्स्ट इंटू सेकंड, गामा फर्स्ट और सेकंड की मैंने क्या करी मल्टीप्लिकेशन, तो मेरे पास क्या बनता है m स्क्वायर इज इक्वल टू गामा 1/n को इससे मल्टीप्लाई किया n-1/n, तो ये क्या बना गामा 1/n इंटू गामा n-1/n। सेकेंड टर्म क्या बनती है गामा 2/n इंटू गामा n-2/n डैश डैश डैश। अब मैं इसकी लास्ट टर्म लिखने वाला हूँ, बाकी टर्म में हमें टाइम वेस्ट नहीं करने वाले।
इसकी लास्ट टर्म मेरे पास क्या बन रही है, गामा n माइनस वन अपॉन में n इंटू गामा वन अपॉन में n। ठीक है, अब इससे आगे हम थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं। एम स्क्र इज इक्वल टू गामा वन अपॉन में n इंटू एन अपॉन एन क्या गया, वन, वन माइनस वन अपॉन में n, ये क्या बना, गामा टू अपॉन में n इंटू गामा वन माइनस टू अपॉन में n। ठीक है, इन दोनों के अलग पेयर बन गया, इन दोनों के एक अलग पेयर बन गया, डैश डैश डैश, ये क्या बना मेरे पास, वन माइनस वन अपॉन में n इंटू गामा वन अपॉन में n। ये हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला कौन सा होता है, गामा n इंटू गामा वन माइनस एन किसके इक्वल होता है, पाई अपॉन में साइन एन पाई। अब मैं उसी फॉर्मूले से नीचे सबको क्या कर दूंगा, एंगल्स में चेंज कर दूंगा, पाई अपॉन में साइन एन पाई में। मेरे पास एम स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, एम स्क्वायर इज इक्वल टू पाई अपॉन में साइन एन पाई होता है, एन की वैल्यू क्या है यहाँ पे, वन अपॉन में एन, तो ये क्या होगा, पाई अपॉन में एन। सेकेंड टर्म मेरे पास क्या बनती है, पाई अपॉन में साइन टू पाई अपॉन में एन, क्योंकि यहाँ पे एन की वैल्यू क्या है, टू अपॉन में एन। ठीक है जी, डैश 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 अप टू लास्ट टर्म क्या लिख लेता हूँ, पाई अपॉन में साइन, यहाँ पे मेरे पास क्या है, ये टर्म मैंने उल्टी लिखी हुई है, यहाँ पे वन अपॉन में एन क्या ना, आगे आना था, तो इसकी लास्ट टर्म मेरे पास क्या है, एन माइनस वन अपॉन में एन, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया एन माइनस वन अपॉन में एन इंटू में पाई, ये मेरे क्या होगी, इसकी लास्ट टर्म होगी। अब आपका डाउट आ रहा होगा कि यहाँ पे n किस जगह मैंने n माइनस वन अपॉन में n क्यों लिखा, वो इसलिए लिखा क्योंकि इस सारे को मैं क्या मान के चल रहा हूँ, n मान के चल रहा हूँ। तो गामा वन माइनस एन किसके इक्वल, एक बार मैं इसे रफ कर रहा हूँ आपको समझाने के लिए। ठीक है, इससे मैं क्या सारे को क्या मान लिया, मैंने n मान लिया। ठीक है, तो वन माइन इंटू में क्या होता है, गामा n इंटू गामा वन माइनस एन होता है, तो उसी टर्म में इसे लिखता हूँ गामा वन माइनस, इस वाले टर्म को क्या लिखेंगे, वन माइनस वन अपॉन में n। इससे मैं सोल्व करूँगा तो मेरे पास क्या आता है, गामा वन अपॉन में n ही आ जाता है। तो इसलिए यहाँ पे n की वैल्यू क्या है, वन माइनस वन अपॉन में n है, तो मैं यहाँ पे इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, पाई अपॉन में साइन इंटू साइन में क्या है, n माइनस वन अपॉन में n इंटू में पाई। ठीक है, इससे हम क्या करते हैं, अब इक्वेशन फर्स्ट, एक बार रुको, इसे इक्वेशन फर्स्ट बाद में बनाएंगे। एम स्क्वायर इज इक्वल टू, टोटल टर्म्स मेरे पास कितनी है, n माइनस वन है, टोटल टर्म क्या है हमारे पास, n माइनस वन है, तो मैं पाई ऊपर क्या, पाई को कितनी बार मल्टीप्लिकेशन करना है, n माइनस वन बार, तो मैं क्या करता हूँ, पाई की पावर n माइनस वन कर देता हूँ। पॉन में मेरे पास क्या रहेगा, ये सारी वैल्यूज तो सेम रहेगी, साइन पाई अपॉन में n इंटू साइन टू पाई अपॉन में n डैश 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 अप टू साइन n माइनस वन अपॉन में n इंटू में पाई। ठीक है, इसे क्या मान लेते हैं हम, इक्वेशन फर्स्ट, इसे हम इक्वेशन फर्स्ट सेकंड जो दे रखा है, इसे हम इक्वेशन थर्ड नाम दे देते हैं, इसे मैंने क्या दिया, इक्वेशन थर्ड। अब हम इसे आगे सोल्व करने वाले हैं। अब हमारी लास्ट इक्वेशन को सोल्व करने के लिए हमें एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन देखना पड़ेगा। हमारे पास एक ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला क्या होता है, साइन एन थीटा अपॉन में साइन थीटा इज इक्वल टू टू की पावर टू एन माइनस वन इंटू साइन थीटा प्लस पाई अपॉन में एन इंटू में साइन का साइन इंटू थीटा प्लस टू पाई अपॉन में एन, ये इसका एंगल है पूरा, डैश 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 अप टू साइन इंटू थीटा प्लस एन माइनस वन अपॉन में एन इंटू में पाई। इस फॉर्मूले से अब हम क्या करने वाले हैं, साइन थीटा प्लस पाई अपॉन में एन, इसकी हम वैल्यू निकालने वाले हैं, साइन पाई अपॉन में एन इंटू साइन टू पाई अपॉन में एन इंटू साइन एन माइनस वन अपॉन में एन इंटू पाई की हम वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, वैल्यू कैसे निकालेंगे हम, अब हम क्या करेंगे, इसकी लिमिट्स ले लेंगे, थीटा टेंड्स टू जीरो, हम टेकिंग लिमिट्स थीटा टेंड्स टू जीरो। अब हम इसके रिस्पेक्ट में इसकी लिमिट्स लेते हैं, तो मेरे पास क्या बनता है, लिमिट थीटा टेंड्स टू जीरो साइन एन थीटा अपॉन में साइन थीटा किसके इक्वल आ गया, टू एन माइनस वन तो बाहर चला गया, तो टू की पावर टू एन माइनस वन इंटू में लिमिट थीटा टेंड्स टू जीरो ब्रैकेट के अंदर साइन थीटा प्लस पाई अपॉन में एन प्लस नहीं है, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है, इंटू साइन थीटा प्लस टू पाई अपॉन में एन डैश 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 अप टू साइन इंटू थीटा प्लस एन माइनस वन अपॉन में एन इंटू में क्या था, पाई। ठीक है, यहाँ पे ब्रैकेट बंद होगा, पीछे जगह नहीं बची, इसलिए मैंने इसे थोड़ा टाइटली लिख दिया। ठीक है, अब हम इसे सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, हम आपने पढ़ा होगा साइन एन थीटा अपॉन में एन थीटा लिमिट्स थीटा टेंड्स टू जीरो। अगर हमारे पास साइन का फंक्शन हो, ऊपर और नीचे हमारे पास एंगल्स, ऊपर वाला जो एंगल है उसके नीचे वेरिएबल दिया हो, मतलब साइन एन थीटा अपॉन में एन थीटा दिया हो तो उसकी वैल्यू क्या होती है, वन। अगर थीटा टेंड्स टू जीरो होते हैं तो मैं इसे क्या करूँगा, साइन एन थीटा अपॉन में साइन एन थीटा बनाने की कोशिश करूँगा।
वो करने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, इसे एन थीटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ेगा। लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन एन थीटा अपॉन में एन थीटा, इंटू में से मल्टीप्लिकेशन भी करना पड़ेगा, तो साइन एन थीटा अपॉन में साइन थीटा। एन थीटा से एन थीटा कैंसिल हो जाए तो मेरे पास क्या बनेगा, साइन एन थीटा अपॉन में साइन थीटा, जो हमारे पीछे वाला फंक्शन था, इज इक्वल टू वो सेम इक्वल टू मैं क्या लिख चलता हूँ 2 की पावर 2n माइनस 1। लिमिट मेरे को क्या है, थीटा टेंड्स टू 0 है, तो थीटा टेंड्स टू 0, तो ये पहला फंक्शन क्या बचा, साइन पाई अपॉन में एन बचा। मल्टीप्लिकेशन में क्या था, साइन 2 पाई अपॉन में एन, यहाँ पे क्या था, साइन 2 पाई अपॉन में एन, डैश 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 अप टू साइन एन माइनस 1 अपॉन में एन इंटू में क्या बचा, पाई। अब मैं इसे सोल्व करूंगा। अभी मैंने बताया था साइन एन थीटा अपॉन में एन थीटा हो, अगर एंगल नीचे और ऊपर सेम हो तो अगर थीटा टेंड्स टू 0 तो इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1। वही हम देखते हैं, अगर मैं इस एन को अलग करके लिख दूं, एन को मैं यहाँ लिख दूं, तो मेरे पास क्या बनता है, साइन थीटा अपॉन में थीटा, यहाँ पे भी थीटा है, यहाँ पे भी थीटा, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 1। तो मेरे पास यहाँ पे क्या बचता है, सिर्फ एन बच जाते हैं। ठीक है, साइन एन थीटा अपॉन में एन थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई, और इस इतने से फंक्शन की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई, बच्चा क्या, सिर्फ एन। तो मैं इस एन को नीचे लिख लेता हूँ, n इज इक्वल टू 2 की पावर 2n माइनस 1 इंटू में क्या है, साइन पाई अपॉन में n इंटू साइन 2 पाई अपॉन में n डैश 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 अप टू साइन n माइनस 1 अपॉन में n इंटू में पाई। अब मैं क्या करता हूँ, इस 2 को इसके नीचे ले आता हूँ और इसकी वैल्यू निकाल लेता हूँ मैं, n अपॉन में 2 की पावर 2n माइनस 1 इज इक्वल टू साइन पाई अपॉन में n इंटू साइन 2 पाई अपॉन में n डैश 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 अप टू साइन n माइनस 1 अपॉन में n इंटू में पाई। अब इक्वेशन थर्ड के अंदर मैं इसकी जगह n अपॉन में 2 की पावर 2n माइनस 1 लिखने वाला हूँ। इक्वेशन थर्ड मेरे पास क्या थी, इक्वेशन थर्ड थी मेरे पास m स्क्वायर इज इक्वल टू, इक्वेशन थर्ड क्या थी, m स्क्वायर इज इक्वल टू पाई की पावर n माइनस 1 अपॉन में ये सारा फंक्शन था, साइन पाई अपॉन में n इंटू साइन 2 पाई अपॉन में n डैश डैश अप टू साइन n माइनस 1 अपॉन में n इंटू पाई। उसकी जगह मैं क्या लिखने वाला हूँ, n अपॉन में 2 की पावर 2n माइनस 1। ठीक है, इसी में अगर थोड़ा सिंप्लीफाई करूंगा तो 2 की पावर 2n माइनस 1 क्या चलेगा, ऊपर चला जाएगा, मेरे पास लिख लिया मैंने, m स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, पाई की पावर n माइनस 1 इंटू 2 की पावर क्या आ गई 2n माइनस 1 अपॉन में क्या है, मेरे पास n है। ठीक है, यहाँ पे क्या m स्क्वायर, अब मैं क्या करूँगा, इसका रूट लेने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे हमने एक मिस्टेक कर दी, मिस्टेक क्या कर दी मैंने, ये फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला मैंने गलत लिख दिया, 2 की पावर 2n माइनस 1 नहीं होता है, यहाँ पे फॉर्मूला होता है 2 की पावर n माइनस 1। इसे मैंने करेक्ट कर दिया, 2 की पावर n माइनस 1, नीचे भी मैंने क्या कर दिया 2 की पावर n माइनस 1। ये फॉर्मूला मैंने गलत कर लिया था, आप इसे एक बार चेक भी कर सकते हैं ऑनलाइन, आप सर्च करके इसे चेक कर लेना, यही फॉर्मूला होता है 2 की पावर n माइनस 1। यहाँ पे भी क्या आएगा 2 की पावर n माइनस 1, यहाँ पे मैंने क्या लिखा 2 की पावर n माइनस 1, नीचे भी क्या होगा 2 की पावर n माइनस 1, और यहाँ पे भी क्या होगा 2 की पावर n माइनस 1। अब हम इसे आगे से थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखते हैं। इसे मैंने ऊपर लिख लिया, m स्क्वायर इज इक्वल टू पाई की पावर n माइनस 1 इंटू 2 की पावर n माइनस 1 अपॉन में n। पावर्स क्या है सेम, तो पावर्स क्या है सेम, तो जो बेस है वो आपस में मल्टीप्लिकेशन हो जाएंगे। m स्क्वायर इज इक्वल टू 2 पाई, ऊपर पावर क्या रह जाएगी n माइनस 1 अपॉन में n। यहाँ पे m स्क्वायर है तो मैं m की वैल्यू निकालनी है, m इज इक्वल टू किसके इक्वल आ गया मेरे पास, m किसके इक्वल आ गया 2 पाई की पावर n माइनस 1 इंटू में क्या होगा 1 अपॉन में 2, यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 अपॉन में 2, इसकी पावर क्या हो जाएगी 1 अपॉन में 2, तो इसकी पावर 1 अपॉन में 2 हुई तो इसके अपॉन में क्या लग गया 2 लग गया, 2 पाई की पावर n माइनस 1 अपॉन में 2 और इंटू n की पावर क्या बन गई 1 अपॉन में 2। m हमारा क्या था LHS, तो LHS किसके इक्वल आ गया 2 पाई की पावर n माइनस 1 अपॉन में 2 अपॉन में n की पावर 1 अपॉन में 2, और यही मुझे प्रूव करना था, ये किसके इक्वल आ गया RHS के इक्वल आ गया। तो ये हमारा क्वेश्चन भी हो गया, ये वाला क्वेश्चन भी मैंने कर दिया। ये सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन था आज का हमारा, जो मैंने लास्ट 3 वीडियोस बनाई थी क्वेश्चन एंड एग्जांपल्स की, उनमें सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन ये था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे जरूर कर लेना। तो चलिए आज की वीडियो यहीं खत्म करते हैं। जाने से पहले जल्दी से मेरे चैनल लर्न विद कर्ण को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भी कर दें, कमेंट करके मुझे बताएं अगर मैं कोई मिस्टेक कर रहा हूँ या मैं कुछ इंप्रूव कर सकता हूँ, वो भी आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं, अपना डाउट भी मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए वीडियो खत्म करते हैं, थैंक्स।